दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय किला यानी अजयगढ़ का किला आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जाता है कि इसमें खजाना भी रखा हुआ है। ऐसा ही बताया गया है कि वहां पर एक ताला और चाबी बने हुए हैं। वहां पर एक ऐसी लैंग्वेज लिखी है, जो भी उस लैंग्वेज यानी भाषा को पढ़ेगा वह खजाने तक पहुँच सकता है। ऐसे तमाम ऐसे रहस्य यहाँ पर हैं। आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ दुर्ग यानी अजयगढ़ किले के यहाँ। इस किले का इतिहास बहुत लंबा है। इस किले को हजारों वर्ष पहले बताया जाता है कि लगभग बना हुआ था। कुछ चंदेल काल में बताते हैं, अलग अलग और अलग अलग क्रम से यहाँ पर राजा महाराजा आए। और इस किले में आने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो रास्ते हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें किला देखने को मिलेगा। अभी आपको यहाँ से इस जंगल के रास्ते हम ऊपर चढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी समय की कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँचेंगे और फिर आपको रहस्य दिखाएंगे। वहाँ पर कुछ ऐसे कक्ष भी बता रहे बने हुए हैं, कुछ कमरे जहाँ पर रहस्य छिपे हैं, कुछ घटनाएं भी घटी। ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के बाद अब हम सीढ़ियों से इस जंगल के रास्ते ऊपर बढ़ेंगे और यहाँ पर खतरनाक जंगली जानवर भी बताए जाते हैं। वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं उस किले में दोस्तों। तो चलते हैं ऊपरी ओर और बाद में इनके इतिहास की हम चर्चा करेंगे दोस्त। आखिर क्या इतिहास है इस किले का, सच्चाई और हकीकत बताने वाले हैं। जैसे ही हम इस रास्ते से जैसे ही आते जा रहे हैं, लगभग 150 से 200 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप जैसी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, हमें हर सीढ़ी का नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 211, 212। तो देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँचेंगे। अब हम डिसाइड कर रहे हैं, हम लगभग आप हमें देख रहे हैं, अब शॉर्ट मार्ग को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट है रास्ता, जहाँ से पानी वगैरह झरना गिरता है, उसी जगह से हम जाएंगे जिसमें जल्दी पहुँच सकें। 200 सीढ़ियाँ लगभग हम यहाँ पर चढ़ चुके हैं। तब हम किले के कोने पर आ चुके हैं, जहाँ पर एक छोटा एंट्री गेट है और हालांकि इसका बड़ा दरवाज़ा उस तरफ है। एक चक्कर लगाकर आना पड़ेगा और वहाँ पर अगर जो जैसे कोई जाएगा, जब तक कोई जानकारी वाला इंसान ना हो तभी उस दरवाजे पर पहुंच सकता, वरना भटक जाएगा। इसलिए हम ये डायरेक्ट एक शॉर्ट रास्ता है जो सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर हम पहुँचे। यहाँ पर आने के बाद एक बहुत बड़ा गुम्बद हमें देखने को मिलेगा, इस सुरक्षा के लिए खास तौर पर। और यहाँ पर कोई शिला लगी हुई थी, आज हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए जैसे हमें यहाँ पर आते हैं तो उस समय का देख सकते हैं दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। आखिर ये पत्थर एक सेब में कहाँ से लाए हो गए होंगे, इस चीज़ हमें आश्चर्यचकित कर देती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ आने के बाद आज हमें लोहे के दरवाजे मिलते हैं, मगर पहले यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे। जैसे ये सरकार के संरक्षण में आ गया तब से ये लोहे के दरवाजे वगैरह देख सकते लग चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद देख सकते इस रास्ते से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या क्या हमें मिलता है इस जगह पर। यहाँ पर इस किले में एक छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। एक बार कैमरामैन वहाँ पर जूम करके दिखाना किस प्रकार से कला करती है। आखिर ये क्यों वहाँ पर ये मूर्तियाँ यहाँ पर आते हैं, देखना इस किले की दीवार के यहाँ आखिर छोटा सा घर मतलब क्यों बनाया है। क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ की सेना रहती थी, तो सेना के जो यहाँ पर हथियार हुआ करते थे उस समय, जो इसी जगह पर तलवारें वगैरह रखी जाती होंगी खास तौर पर कुछ इस प्रकार से। और यहाँ इन पत्थरों की कलाकृति देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी हमें देखने को मिलेंगे किस प्रकार से दोस्तों इस किले के अंदर। देखिए इन दीवारों पे आखिर क्यों बनाए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी समय की कलाकृति देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे आखिर ये क्यों किस प्रकार से। और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक समय इन बुर्जों पे बताया जाता था कि तोपें भी रहा करती थी दोस्तों। जिस समय यहाँ पर अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो यहीं से तोप चलाई जाती थी, हजारों की सेना तबाह कर सके इस वजह से। यहाँ पर आने के बाद हम एक बार पीछे देखेंगे किस प्रकार का दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एकदम चट्टान में ही इस किले का निर्माण किया गया है दोस्तों। और ये आखिरकार कुछ ऐसे पत्थर इसमें लगाए गए, आखिर वो कहाँ से लाए गए।
हम एक द्वार पार कर इस द्वार पर आते हैं। बताया जाता है कि इसमें लगभग 5 द्वार हैं। इस किले को क्यों नहीं लोग जीत पाते थे? अगर एक द्वार को अगर भेद ले यानी उसे पार करके आ जाए तो इस द्वार पर वो फंस जाएगा, फिर यहाँ पर उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद एक और द्वार यानी 5 द्वार इसमें बताए जाते हैं, जिसकी बहुत कड़ी सुरक्षा थी दोस्तों। इस सुरक्षा को देखकर हम भी हैरान रह गए। हालांकि हमने अनेक किले कवर किए, मगर इस जैसे सुरक्षा की दृष्टि से कोई किला नहीं हमें देखने को मिला। एक तरफ एक बार एक कैमरामैन ऐसे दिखाना से यहाँ पर अगर कोई पत्थर भी अगर फेंकेंगे तो स्पीड से नीचे जाएगा। दोस्त, इस प्रकार से इस किले का निर्माण हुआ है। होने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत बड़ी चौखट यहाँ पर देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 12-13 फुट की होगी, और होने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कम से कम 4-5 फीट के समथिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक समय दरवाजे लगे हुए थे, आज तो नहीं हमें देखने को मिलते। उस समय कितनी कड़ी सुरक्षा थी। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कक्ष बने हैं। इन कक्षों में सिर्फ हथियार ही रखे जाते थे, खास तौर पर इसी के लिए स्पेशली बनाए गए थे। जो उस समय तीर कमान वगैरह जो भी तलवारें थी यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी कड़ी सुरक्षा रहती थी। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमें कोई भी व्यक्ति अभी नजर नहीं आया। हम नीचे से ऊपर तक आए और आने के बाद क्या है कि जो हमारी टीम के लोग थे, हम ही लोग हैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक बहुत विशाल प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, जो भगवान श्री गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे आखिर इस चट्टान में क्यों बनाई है, क्या इसके नीचे भी कोई रहस्य दफन है दोस्तों? इसकी भी कुछ अलग खासियत होगी दोस्त। आखिर क्या होगी इस प्रतिमा की कहानी दोस्तों? यहाँ पर देखना भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके बगल में कुछ अनेक उनके सेवक भी बने हुए हैं, और सेवक बनने के बाद जैसे यहाँ पर आएंगे तो हमें लिपि देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इस भाषा को, क्या आप समझ सकते हैं? तो आप देखिए किस प्रकार की लैंग्वेज है और कितने बरस पुरानी होगी, कौन सी लिपि होगी, ये भाषा होगी जो समझ में नहीं आती। क्या पता इस भाषा को बोलकर कुछ यहाँ पर चमत्कार होते हों दोस्तों। इसका भी एक अलग है जो राजा महाराजा द्वारा लिखवाई गई। इसके जस्ट आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें स्त्री नजर आती है, और स्त्री के बगल में यहाँ पर भगवान शिव की जो पिंडी है यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर पूजा करते हो। इसी पत्थर में देख सकते हैं किस प्रकार से उकीरी गई है दोस्त प्रतिमा। बहुत अद्भुत दृश्य कर देता है यहाँ का। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। देखना आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ कलाकृति देखने की मिलती है, छोटे छोटे आकृति में। और इस महल की क्या खासियत रही होगी और किस प्रकार से इसे बनाया होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। एक बार ऊपर से नीचे तक भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की है कलाकारी। होने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही मेरे जस्ट इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें पत्थर किस प्रकार से रखा गया है, और इसके ऊपर एक हाथी। देखना आखिर ये लिए क्या है हाथी, आप खुद अंदाजा लगाइए आखिर क्या पकड़े हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार के डिजाइन और कलाकृति यहाँ पर आखिर क्या दर्शाती है दोस्तों। देखिए, देखने के बाद जैसे ही हम अब यहाँ पर आएंगे, इस पत्थर को देखना ऐसे लगता है किसी ने काटा हो इस पत्थर को। देख सकते हैं बिल्कुल सेब। आखिर ये कैसे हुआ होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे हम तीसरे द्वार पे आते हैं, देखना जैसे ही उस द्वार को कोई भेद पाए धोखे से, अगर दूसरे से भी निकल आए तो फिर उस तीसरे द्वार पर आना पड़ेगा। और यहाँ आते आते तो क्या पता क्या हो जाता होगा। लगभग यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद अब हमें और सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। देखना अब ऊपरी हिस्से में चलेंगे और यहाँ पर खास तौर पर जैन प्रतिमाएं भी हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शिलाओं में किस प्रकार की जैन मूर्तियां बनाई गई हैं। और देखिए इस किले को, यहाँ पर एक बार यहाँ देखेंगे, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे इन प्रतिमाओं को, ये क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं, क्या बताती हैं मूर्तियां और क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लिपियां लिखी हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। हर जगह पर हर कदम पे मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इन मूर्तियों को देख सकते हैं खंडित भी किया गया है, कहीं सिर तोड़ दिया, कहीं पैर तोड़ दिया, कहीं हाथ तोड़ दिया। अनेक अंग थे किस प्रकार से तोड़े गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखने के बाद जैसे ही अब हम और आगे की ओर बढ़ेंगे और ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर क्रम से बढ़ेंगे और उस जगह पर हमें जाना है, यानी उस खजाने का रहस्य आज पता करना है आखिर है क्या। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी प्रतिमा मिलती है और यहाँ पर ऐसे लगता है आज भी लोग पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर, इस जगह पर खास।
हम तीसरे दरवाजे को पार करते हैं तो पार करने के बाद यहाँ पर मूर्तियां ही मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। एक बार आगे धीरे धीरे आप देख सकते हैं अनेक मूर्तियां यहाँ पर बनी हैं और मूर्तियां के बाद आप अनेक मूर्तियां तो देखेंगे। अब हमें ताला और चाबी और लिपि यहाँ पर देखने को मिलती है जो उस समय की भाषा थी। आप यहाँ पर खास तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला आखिर किस लिए बनाया होगा दोस्तों, ये हम भी आश्चर्यचकित रह गए। ये ताले को एक बार गौर करके देखिए, इस प्रकार का ताला आखिर किस लिए बनाया है। और ताले के बाद जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे वो चाबी है और चाबी, ताला, चाबी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भाषा लिखी हुई है उस समय आप लिपि। इस लिपि को हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बहुत पुरानी लिपि है और आज भी हमें देखने को मिलती है। आखिर ये लिपि क्यों लिखी गई है मैं आपको दरअसल बता दूं क्या रीजन रहा इसका। तो देखना यह लिपि यहाँ रास्ता बताता है इस किले में, आखिर वो किस जगह पे जाना है और इस लिपि को पढ़कर उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पर बताते वो चाबी रखी हुई है। उस चाबी को जैसे ही उठाते हैं फिर ये लिपि बताती है कि अब हमें ताले तक और कौन सी सुरंग के रास्ते कहां पर जाना है, किस जगह पर। जब वो खजाने का जो दरवाजा लगा हुआ है, ऐसा यहाँ पर ताला है उसमें ताला लगा हुआ, यह चाबी ले जाकर वहां पर उस खजाने को खोल सके। इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है ये प्रतिमा, यानी उनकी बनाई गई है। और साथ में यहाँ पर देवी देवता बने हैं। आखिर क्यों बने हैं? क्योंकि ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है कि इनकी आराधना करनी पड़ेगी, उन्हें देवी देवता को उस जगह मनाना पड़ेगा। वहां पर भी ये मूर्तियां शायद बड़ी बड़ी विशाल हमें देखने को मिलेंगी खजाने को। तभी जैसे वहां खजाने के जो रास्ते चलेंगे इन देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं भी बड़ी बड़ी विशाल देखने को मिलती है। वहां की रक्षा भी करते हैं, कोई भी उस खजाने को ले नहीं सकता। जो भी इस लिपि को, हालांकि इससे लिपि को पढ़ने की अनेक लोगों ने कोशिश की, आधी लिपि पढ़ सके और क्या पता चाबी तक पहुंच गए, कोई ताले तक पहुंच गया। इसके बाद क्योंकि इसमें कुछ मंत्र उच्चारण भी लिखे हुए हैं, यानी मंत्रों का भी यहाँ पर उच्चारण किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इसकी भाषा हम समझ नहीं सकते, हालांकि जितना कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इस जगह पर एक अंग्रेज ने भी कोशिश की थी, कुछ साधु संतों को लाकर यहाँ पर कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। ऐसा कुछ इंटरनेट पे जब हमने खगाला तो इसका इतिहास अब हम लोगों को मिला। आप इंटरनेट पे भी इसकी सर्च यानी जानकारी देख सकते हैं। तो हमने आपको दरअसल दिखा रहे हैं चीजों को, आप खुद एक बार गौर करके देखिए किस प्रकार से। यहाँ आने के बाद जैसे ही यहाँ पर पता कर लेगा कोई इंसान, जैसे लैंग्वेज पता कर ली कहाँ पर, इसके बाद तीसरे द्वार पर हमें ये पता लगती है जानकारी। अब हम चौथे द्वार पर जैसे ही आते हैं, चौथे द्वार के बाद जब पांचवें द्वार के बाद आएंगे फिर हम उस खजाने को तक जा सकेंगे। आखिर वो कहाँ रास्ता है हम आगे लोगों से पूछेंगे आखिर यहाँ पर हमें कौन कौन मिलता है क्योंकि कुछ जानकारी यहाँ के व्यक्तियों द्वारा कुछ ज्यादा पता होती हैं। होने के बाद यहाँ पर देखिए इस रास्ते को किस प्रकार से जो चौथा दरवाजा है कितनी सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई भी अगर आक्रमणकारी आक्रमण करे तो इसे भेद नहीं सकता था। यहाँ पर एक खास मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कोई चढ़ने की अगर कोशिश भी करता था ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं किस लिए बनाएगा, इसमें बड़े बड़े जो मटके रहते थे, गर्म तेल वगैरह भराए जाते थे, यहाँ पर सीधे यहाँ पर ऐसे डाल दिए जाते थे। अगर नीचे अगर कोई दीवार के रास्ते अगर चढ़ना चाहे तो चढ़ नहीं सकता था। इस प्रकार की दीवार यहाँ पर बनाई है, कोशिश भी करेगा इस द्वार पर ही। क्यों बनाया? इस द्वार पर जैसे ही आएगा तो उसे एकदम यानी वो जल जाएगा व्यक्ति। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की कलाकृति, और ऊपर ये भी बताया गया कि आखिर इसकी सुरक्षा करता कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर आप किस प्रकार की ये मूर्तियां बनाई गई हैं। और घोड़े कुछ हमें समझ में नहीं आ रहे आखिर ऐसे घोड़े क्यों बनाए हैं, क्योंकि घोड़े में आप ये देखें ना, ऐसे लगते हैं कोई जादुई घोड़े हो इस जगह पर। दोस्त खास तौर पर किस प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा है। तो इसके बाद अब हमें अंदर जाना है। अंदर भी इसके रहस्य पता करना भी बहुत कुछ है दोस्तों दिखाने के लिए, अंतर देखना तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे विशाल दरवाजे लगे थे, और दरवाजे के सबूत यहाँ पर देखने को हमें मिलते, बड़े बड़े कुंदे यानी लॉक, जहाँ पर वो गेट फंसाए जाते थे दोस्त खास तौर पर। इसके बाद जैसे ही देखना आगे की ओर हम धीरे धीरे क्रम से बढ़ते हैं तो एक भव्य दृश्य यानी नज़ारा हमें इस किले का देखने को मिलता है। किस प्रकार से और कितना अद्भुत एवं सुंदर कर देता है, उसी समय की कलाकृति देखने को मिलती है। तो अब हम पांचवें द्वार पर पहुंच चुके हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता था दोस्तों। इस द्वार पर पहुंचने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब यहाँ पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण कर। इस द्वार की भी कोई चौथे द्वार की भी रक्षा करता होगा। देखना है यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखाना, बगल में मूर्ति प्रतिमा बनी है देवी देवताओं की, किस प्रकार से इस जगह की खास तौर पर रक्षा
की जाती थी कि कोई भी यहाँ पर आ न सके। दोस्तों, इस प्रकार का किला आज तक हमें कहीं नहीं देखने को मिला। हमने अनेक किले कवर किए और इस जगह जैसी सुंदरता, दृश्य सौंदर्य के साथ साथ रहस्य भी है और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती जो हमें कहीं नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर आने के बाद अब आपको एक भव्य दरवाज़ा देखने को मिलेगा, यानी इस किले का सबसे बड़ा दरवाज़ा। दोस्तों, ऊपर आप देख ही सकते हैं इसकी सुंदरता और किस प्रकार से। यहाँ आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस सैनिकों के लिए थे खास तौर पर, यहाँ पर भी दोनों तरफ, और सैनिक उस तरफ भी लगा रहते, देख सकते पट्टी पर किस प्रकार से एक लाइन से यहाँ पर सैनिक खड़े होंगे उस समय भी। दोस्तों, खास तौर पर यहाँ आने के बाद जैसे ही यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस रास्ते से होते हुए अंदर हम एंट्री करेंगे। अंदर एंट्री करने के बाद आप देखेंगे इस विशाल दरवाजे को, और दरवाजे की कुछ एक अलग देख सकते हैं किस प्रकार से इनके सपोर्ट रहता था। दरवाजों को किस प्रकार से बनाया जाता था। यहाँ पर जो दरवाजे के जैसे एंट्री करते थे तो यहाँ पर ये जो छोटे 4 यानी एक कक्ष देखने को हमें मिलता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से यानी सैनिकों के लिए खास तौर पर ये बनाए गए थे। यहाँ पर एक दरवाज़ा अलग से लगा दिया। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही हम अब अंदर एंट्री करेंगे आंगन में, तो आंगन में और हमें भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ ऐसी कुछ इमारतें बनी थी जो आज यहाँ पर ढह गई हैं। यहाँ आने के बाद एक बार यहाँ पर, और कैमरामैन दरअसल दिखाना, कुछ यहाँ पर मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। कुछ अद्भुत सा दृश्य यहाँ पर नज़ारा। यहाँ पर आने के बाद अब हमें यहाँ पर तोप भी देखने को मिलती है। इस जगह पर आप देखिए ये तोप रखी है, देख सकते हैं ये पुरानी तोप है राजा महाराजाओं की किस प्रकार से अच्छा के लिए। और यहाँ आने के बाद इन कक्षों को भी एक बार नोटिस करेंगे। अभी ये किला बहुत लंबी एरिया में फैला, अभी बहुत आगे हमें जाना है और बहुत कुछ दिखाना है दोस्तों आपको। तो देखना, हमने यहाँ का दरअसल एंट्री गेट दिखाया और एक भव्य जो दरवाज़ा है जहाँ से बताते राजा महाराजा लोग एंट्री किया करते थे, लगभग उस जगह पर, क्योंकि चक्कर लगा के आना पड़ता है तब हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। अब हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे दोस्त, आखिर हमें क्या क्या इस किले के अंदर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, आज ये हमें खंडर अवस्था में तब्दील देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे एक समय यहाँ पर विशाल यानी बड़ी से बड़ी इमारतें यहाँ पर बनी हुई थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ आप इसके मलमा से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से एक मिट्टी का ढेर बन चुका है। इमारतों के बाद यहाँ का अगर इतिहास की बात करें तो ये लगभग 2000 वर्ष पुराना किला बताया जाता है। आप खुद अंदाजा लगाइए। और यहाँ पर देखना, उस समय यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जेल है ना, ये जेल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं, एक कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद कैदी वगैरह या फिर कोई रीजन होगा, इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे इस रास्ते से होते हुए दोस्तों। इस किले के जस्ट हम उस भाग से आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद देख सकते हैं बीच में जंगल देखने को मिलता है। आज भले ही ये जंगल देखने को मिलता है, मगर एक समय जंगल नहीं था। यहाँ पर चमन बरसा करता था, यानी कई महल, जैसे आपने देखे होंगे महल के बाद महल यहाँ पर बने हुए थे। इस किले में सारी सुख सुविधाएं थी दोस्तों। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे दोस्त। उस तालाब को तक भी हमें जाना है, आखिर क्या रहस्य है उस तालाब में, इस पहाड़ी पर। देखना, जहाँ पेड़ पौधे किस प्रकार से यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे जंगल पूरा सूख गया हो तब भी वो उस जगह पर हमें पानी देखने को मिलता है। ये सत्य नहीं है तो क्या है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं ना, ये रास्ता, ये उस समय की रास्ता है, ये पत्थर अलग से नहीं है। ये यहाँ पर रास्ता बनाई गई थी जो आज देख सकते हैं किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। आज से हजारों वर्ष पहले कुछ इस प्रकार का किला बना था और ऐसी रास्ताएं थी। एक समय यहाँ पर घोड़े, हाथी ऐसे आया करते होंगे दोस्तों। ऐसे हम जाते हैं तो हमें एक कुंड देखने को मिलती है। यहाँ देखना किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कुंड है, एक समय इसमें पानी भरा रहा करता होगा। इसी सीढ़ियों के रास्ते से आज ये मलमा वगैरह इसमें दब गया। एक समय यहाँ पर पानी भरा रहा करता होगा। कुछ ऐसे भी लगता है जैसे उस समय इसमें नहाया करते होंगे राजा रानी, क्योंकि इसी प्रकार से इसे डिजाइन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। डरावना सा हमें दूर से देखने को मिला। क्या है इसकी खासियत? यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो एक बार यहाँ पर इसका मेन
दरवाज़ा देखेंगे और दरवाजे के यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण किया है और कैसा यहाँ पर आज भी देखने को मिलता है। हमें देखना पिलर के बाद पिलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक इस प्रकार का दृश्य है इस जगह पर दोस्तों। इन शिलाओं से इसका निर्माण किया गया है। इसे आप देख सकते हैं, ऐसे लगता है सुरक्षा चौकी यहाँ पर सैनिकों के लिए खास तौर पर ये बनाए गए थे दोस्तों। कोई महल तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बस एक सुरक्षा के लिए ही इसका इस्तेमाल आया था। अब हम आगे पहुंचने वाले हैं जहां वो तालाब है दोस्त। यहाँ पर जैसे ही आते तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे चूल्हे हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर लोग आते हैं, खाना भी बनाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मान्यताएं होंगी यहाँ पर, सत्य होगा तभी यहाँ पर लोग खाना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बनाते हैं। यहाँ पर आप एक तालाब देख सकते हैं, कुंड। हम भी ये चमत्कार से कम नहीं समझते हैं कि इतने ऊपरी भाग में है किले के और आखिर इसमें पानी कैसे है। एक ऐसा एक रहस्य से कम नहीं लगता। इसमें एक ऐसा भी रहस्य है कि इसमें बताते हैं कि किसी को कोई बीमारी बाधा जो भी हो, यहाँ पर स्नान करते हैं ये मकर संक्रांति के दिन, तो यहाँ पर बताते हैं उसकी हर बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी यहाँ लोगों द्वारा बताया गया मान्यता है और हजारों की संख्या में उस दिन यहाँ पर लोग आते हैं दोस्तों। और यहाँ जस्ट आप देखेंगे और इससे यहाँ पर एक मंदिर भी, एक पुराना स्थान भी बना हुआ है। ये हालांकि अब बना दिया गया है अलग से और मरम्मत वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इसके जस्ट हम बगल में देखेंगे तो यहाँ जैन धर्म की मूर्ति हमें यहाँ पर नजर आती हैं, देख सकते हैं। शिलाओं में देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई गई। ये बताते हैं बहुत पुरानी प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर कोई शिलालेख तो है नहीं है जिसमें लिखा हो। और हालांकि यहीं से आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनकी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर एक नहीं कई प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं इस जगह पर। इसके जस्ट यहाँ पर आप बगल में देखेंगे, आप देख सकते हैं और भी मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर आने के बाद तमाम ऐसी उनकी मूर्तियां देखने को मिलेंगी और एक टेम्पल भी हमें यहाँ पर उन्हीं का देखने को मिलता है। और ये टेम्पल आप देखेंगे, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ ये बना हो और ये कैसे इस पे मिट्टी वगैरह चढ़ गई हो इस प्रकार से। आखिर ये टेम्पल क्यों इतना ही है? क्या इसके और भी नीचे होगा? इसे क्यों नहीं निकाला गया? क्या है इस टेम्पल का रहस्य? यह अद्भुत हमें कर देता है। कुछ तो इसकी खासियत होगी, क्योंकि इसे पत्थर पे भी तो रख सकते थे, ये जमीन में ही क्यों ये गड़ा है? नीचे की ओर धंस रहा हो, कुछ इस प्रकार से इसका दृश्य लगता है हमें दोस्तों। इस टेम्पल का आखिर क्या खासियत होगी? हालांकि ये खैर अलग है। और यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर देख सकते चबूतरे बने हुए हैं, ऐसे लगता है कोई स्थान हो। और आगे भी अभी बहुत लंबे एरिया में बना हुआ है किला। हम आपको जहाँ तक कवर करके दिखाएंगे, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और जितना पॉसिबल था हमने दरअसल आपको दिखाया। हालांकि अब आपको इसके नज़दीक से और इस कुंड के पास हम दिखा दें और फिर इनके इतिहास की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप मेरे बगल में एक कुंड देख सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं। और तालाब के जस्ट यहाँ पर आप सामने मंदिर भी देख सकते हैं, मंदिर बना है। ठीक ना, जैसे हमने आपको जैन मंदिर दिखा दिए, जैन मंदिर में प्रतिमाएं बनी हैं और भी स्थान है, चबूतरे हैं, बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसके जस्ट बगल में एक चक्र हमें देखने को मिलता है। देखना यहाँ पर इस वृक्ष को देखिए, वृक्ष के नीचे भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और उनकी प्रतिमा यहाँ पर देख सकते बनी हुई है। और इसके जस्ट बगल में देखना एक चमत्कार से हमें कम नहीं लग रहा है। कैसे? देखना, इस एक पेड़ है और पेड़ की जो जड़ होती है किस प्रकार से रूप ले लिया है जड़ों ने। दृश्य लगता है जैसे कोई यहाँ पर आकर तपस्या करता हो। तो दोस्तों इस किले के यहाँ मैंने जैसे अजयगढ़ किले में हूँ, ऊपर वो किला मैंने दिखाया। किले के जस्ट नीचे इतना सुंदर यानी महल बना हुआ है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह हजारों बरस पुरानी कुछ ऐसी इमारतें आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो समय समय पे यहाँ के राजा रहे होंगे एक समय पे। उन्हीं का यह महल कितना विशाल है और कितना सुंदर यहाँ का दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ चारों तरफ से आप देख सकते हैं किस प्रकार कक्ष बाई कक्ष और किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी इस महल में। और बहुत ही अद्भुत दृश्य लगता है। इस तरफ ऐसे लगता है जैसे इस तरफ कचहरी लगाई जाती हो। यहाँ पर आंगन भी है और आंगन के बाद यहाँ पर भी आप चबूतरे वगैरह देख सकते हैं। चबूतरे के बाद आगे और फ्रंट अंदर भी ये बहुत बड़ा बना हुआ है दोस्तों। यह है अजयगढ़ का
किले का एक महल ही दोस्तों देख सकते हैं।